अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज हम जानते हैं तीन भुजाओं से घिरी आकृति जो होती है वही त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति, चाहे वो तीन भुजाओं से घिरी आकृति में तीनों भुजाएं समान हो, असमान हो, कोई दो समान हो जाए, सभी त्रिभुज कहलाते हैं। पिछले साल कक्षा 9 में हमने त्रिभुज को एक रूप में देखा था, जैसे सर्वांगसम क्या होते हैं। सर्वांगसम क्या होते हैं? सर्वांगसम जैसे दो आकृति एकदम एक दूसरे के जैसी ही हो, जैसे कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती, यह भी एक समबाहु त्रिभुज है और ये सभी भुजाएं बराबर हैं। ये त्रिभुज जैसे मान ली इसकी भुजा 6 है तो इसकी भुजा भी 6 होगी। मतलब ये दोनों त्रिभुज ABC PQR त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। सर्वांगसम में क्या होता है? जब दो त्रिभुज, दो आकृतियां एकदम एक दूसरे के जैसे ही होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के अनुरूप होती हैं, तब उन्हें हम सर्वांगसम कहते हैं। जैसे ये गोला है, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या समान है, माना इसकी भी त्रिज्या R है और इसकी भी त्रिज्या R है, तब ये दोनों गोले भी सर्वांगसम होंगे। इसी प्रकार चतुर्भुज में देखें तो चतुर्भुज में एक वर्ग ले लें, ये भी एक प्रकार का वर्ग है। वर्ग की ये भुजा A है, ये भी भुजा A, और अगर हम इसे सर्वांगसम दिखाना चाहते हैं तो हमें दूसरे त्रिभुज की भी चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं, वर्ग की जो भुजाएं हैं, उसे भी पहले वाले वर्ग की भुजाओं के बराबर ही करना होगा। मतलब ये दोनों चतुर्भुज आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम इस प्रकार से होता है, लेकिन समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? समरूप आकृतियों का होने के लिए अगर हमें समरूप आकृतियां दिखानी हो, जैसे दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज लिए गए हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसकी भुजा A है और इसकी भुजा B है। तब हमें ज्ञात करना है ये तो सर्वांगसम होंगे नहीं। सर्वांगसम होने के लिए हमें दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो भी एकदम समान चाहिए। आकृति एवं आकार दोनों ही समान चाहिए होते हैं सर्वांगसम में, लेकिन समरूप में ऐसा नहीं होता है। समरूप में अगर कहें तो उनके आकार समान होने चाहिए, मतलब ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, तब वो समरूप होंगे। जैसे ये हम जानते हैं, हमने बनाया समबाहु त्रिभुज, ये भी समबाहु त्रिभुज, लेकिन इन दोनों की भुजा में अंतर है। पहले वाले त्रिभुज की जो भुजा है वो A है, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा B है। यहाँ से दोनों समबाहु त्रिभुज है, तब हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अब इसी तरह मतलब समरूप में हमने एक चीज देखा, एक पॉइंट नोट की समरूप में, कि हमें आकार तो निश्चित होना चाहिए। आकार निश्चित होने का मतलब ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए, परंतु आमाप मतलब भुजा की जो लंबाई है वो ही आमाप कहलाती है। आमाप अनिश्चित भी हो, मतलब आमाप अनिश्चित भी हो तब भी वो समरूप होगा। ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं है तभी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। और सर्वांगसम में दोनों एक दूसरे एकदम बराबर होनी चाहिए तभी वो सर्वांगसम होंगे। मतलब अगर यहाँ से देखें तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं
या आकृतियाँ लिखते हैं, आकृति समरूप हो सकते हैं, समरूप होते हैं, किंतु सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। ये इस प्रकार से हमने इन पूरी चर्चा पे ये हमने तय किया कि सभी जो सर्वांगसम आकृतियाँ होती हैं वो समरूप हो सकती हैं, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज हैं, एक दोनों समबाहु त्रिभुज हैं और दोनों की भुजाएं समान हैं। हमें तो समरूप में सिर्फ दोनों की आकृतियाँ समान, आकृति और आकार समान चाहिए थे। इसमें आकृति, आकार और आमाप तीनों ही समान है, तब ये सर्वांगसम तो है ही, साथ ही साथ ये समरूप भी है। अगर हम समरूप में किसी वृत्त को देखें, जैसे ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या r है और ये एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या r1 है। इन दोनों वृत्त के बारे में विचार करें तो ये क्या होंगे, ये सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे या दोनों होंगे? सर्वांगसम, समरूप या दोनों? अभी पिछली चर्चाओं के अनुसार अगर हम देखें, सर्वांगसम होने के लिए हमें सभी चीज़ें समान चाहिए होती हैं, आकृति, आकार और माप। तो यहाँ पे हमने त्रिज्या ये r है और त्रिज्या इसकी r1 है, इसी से यह निश्चित हो गया कि यह सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम नहीं है तो ये दोनों का ऑप्शन भी चला गया। अगर ये दोनों ही नहीं है तो अर्थात यह दोनों समरूप है। समरूप कैसे हैं? क्योंकि इनके आकार समान है, यह अगर वृत्त है तो ये भी अगर वृत्त है, दोनों की त्रिज्या समान नहीं है, मतलब इनका आमाप अनिश्चित है, बराबर नहीं है। इसीलिए आकार समान होने के कारण ये दोनों समरूप हैं। प्रश्नावली अगर 6.1 देखें तो इसी प्रकार के प्रश्न हैं। अब हमें समरूप को परिभाषित करने के लिए कुछ चाहिए, कुछ पद चाहिए जिससे हम समरूप को परिभाषित कर सके। तो समरूप को परिभाषित करने के लिए कुछ पद बनाए गए हैं। समरूपता के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ देखने की आवश्यकता है। पहला तो हो ही गया कि हमें भुजाएं समान लेनी है, उनके आकार निश्चित होने चाहिए। अगर एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त होना चाहिए। अगर एक आकृति त्रिभुज है तो दूसरी आकृति भी त्रिभुज होनी चाहिए, तभी दोनों समरूप हो सकते हैं। अब हो सकते हैं में होते हैं परिवर्तित करने के लिए, जैसे दो आकृतियां समरूप कब होंगी? भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज अर्थात त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, इसी प्रकार से बहुभुज में सभी आ गए। दो बहुभुज समरूप तब होंगे पहला, जब संगत कोण बराबर हो। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो।
जैसे अगर चित्र के माध्यम से समझें इस लेख को, तो दो त्रिभुज हैं, माना बहुभुज के रूप में त्रिभुज है इस प्रकार से। इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है तो हमें इन दो कंडीशन को फॉलो करना होगा। जैसे ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर है। संगत कोण का मतलब कोण बी कोण क्यू, कोण ए और कोण पी एक दूसरे के संगत हैं, कोण सी और कोण आर एक दूसरे के संगत हैं। तो पहला कंडीशन है यदि जब इनके संगत कोण बराबर हो, तो पहला कंडीशन आ जाएगा कोण ए बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण आर। अगर ये दोनों ही, यदि कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण ए बराबर कोण पी है, तब ये तीसरी भुजा और तीसरा कोण अपने आप ही समान हो जाएगा। मतलब इन दोनों को ही हमें सिर्फ बराबर दिखाने की ज़रूरत है। ये तीनों अगर हो गए बराबर, तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यही दूसरा कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत भुजाएं मतलब ए बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर और ए सी की संगत भुजा होगी पी आर। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही हो। ए बी बटे पी क्यू बराबर होना चाहिए बी सी बटे क्यू आर के, बराबर होना चाहिए ए सी बटे पी आर के। अगर या ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों में से कोई एक हो जाए, तब ये त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के।